एक रंग में रंगे दो, एक प्राण गए गात, वदन विलोकत परस्परा, छिन बिछुरे न सुहात। एक रंग में रंगे दो, एक प्राण गात, वदन विलोकत परस्परा, छिन बिछुरे न सुहात। वदन विलोकन में लगात, वदन विलोकन हम लोग स्मरण कर रहे थे जब प्रियालाल मंगल कुंज से यमुना तटवर्ती शोभा निरीक्षण करने के लिए, जल विहार करने के लिए यमुना तटवर्ती जो संपदा है, वैभव है, कुंज है, निकुंज है, घाट है, उपघाट है, जमुना जी है, लता है, वल्लरी है, फूलों की सुंदर कुंजे हैं, जमुना की तरंगे हैं और तटवर्ती सुंदर शोभा, वहाँ के जो पंछी वर्ग हैं उनके शावक वर्ग हैं और सुंदर जो वहाँ की तटवर्ती जो तट पे ताल तमाल साल हवल से विषाए, तट पे यमुना तट पे ताल के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, शाल के वृक्ष हैं, हरिचंदन के वृक्ष हैं, कोविदार के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, तट पे ताल तमाल शाल के वृक्ष हैं। गहवर माने गंभीर है, माने हरियाली ही हरियाली है।
ऐसी सघन लताएं हैं कि सूर्य किरणें भी उसको पार करके, जैसे ऊपर की जो रोशनी है वो नीचे आने में उनको अवरोध होगा। इतनी सुंदर फूलों की शोभा है, पत्थरों की शोभा है, माने वो लताएं कुंज नुमा, सुंदर उनकी शोभा है। तो इनकी बड़ी गहवर में सघन लताएं हैं। तट पे ताल तमाल साल गहवर छबिछाए, सभा आकाश ऋतुराज बितान मनो तनवाए। ऐसी प्रतीति हो रही है कि ऋतुराज बसंत ने मधुरोत्सव की सभा के लिए मानो उन्होंने लताएं मानो नहीं है, ये मानो ये साहिबान तान रहे हैं। सामियाना वो समझते हैं ना, सामियाना तंबू सामियाना नहीं तानते। ऐसी कितनी सुंदर शोभा होती है। ऐसी लताओं की सुंदर शोभा, सुंदर फूल हैं, उनके गुच्छे हैं, स्तबक हैं, श्रृंखला है, पत्र हैं, डालियां हैं, और मतलब कुंज नुमा उनकी सुंदर शोभा है, जिनको दर्शन करके प्रिया प्रथम आनंद के सागर में डूब जाते हैं। तभी तो कही है आप ही लोभी रहे गो प्यारे, 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 छीनहु ताके नवे सकहि नारे, छीनहु ताके नवे सकहि नारे, आपुनि डूबे रहे गो प्यारे, आपुनि डूबे रहे गो प्यारे, छीनहु छीनहु ताके नवे सकहि नारे, छीनहु ताके नवे सकहि नारे। ऐसी सुंदर शोभा है। ये सब है ध्यातव्य। श्री धाम वृंदावन के जो मधुर भाव के साधक हैं, उनके लिए साधना की वस्तु है कि यहाँ सुंदर जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, और उनके जो जमुना के किनारे जो वृक्ष श्रेणी है वो बड़े ही सघन हरियाली से युक्त हैं, फल फूल संकुला स्तबक आदि से युक्त हैं। मणि में उनके तना भाग है, हरित उनकी डालियां हैं, नीली उनकी सुंदर शाखा प्रशाखा है। नीलमणि पेड़ तो हरित मणि पेड़ जो है, जो तना भाग है वो इंद्र नीलमणि में है, और डालियां जो हरित मणि में है। पत्र पीत मणि में है, फल सुरंग मणि में है, रंग बिरंगे फल हैं। भाई आम होगा तो बैंगनी रंग का नहीं होगा, और प्रिया जी के धाम में अनेकों रंग के, तो मैंने पके हुए फल है। कच्चा फल कोई होता है गुठली वाला, छिलका वाला बल, उसमें पकला नहीं है और छिलका नहीं है और गुठली नहीं, रस से युक्त। तो पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत, जो पत्ते हैं वो पीत मणि में है,
सुरंग रंग फूल, रंग बिरंग के जो में फूल खिले हुए हैं। और सभी में सुंदर हवा जब चल रही है तो वो लताएं लहरा रही हैं, डहडहा रही हैं, महमहा रही हैं। और वो यमुना जी में झुकी हुई, उनका कुछ हिस्सा जो है यमुना जी में झुका, और जब हवा की जोर पड़ती है तो जल में डूब जाते हैं। हवा की दबाव कम होती है तो वो ऊपर आ जाता है। और सुंदर मणिमय भूमि चमचमाती स्वर्णमयी भूमि है, नगों से इनका जड़ाव किया गया है। सुंदर उसमें आकृति उभर रही है। हेममयी अवनी सहज, हेममयी अवनी सहज, रतन खचित बहु रंग, चित्रित चित्र विचित्र छवि, चित्रित चित्र विचित्र छवि की उठत रंग। चित्रित है और चित्र भी के विषय में विचित्र है। क्योंकि हम लोग कितना समय जाता है फालतू चिंतन में जाता है ना, लेकिन कभी मन नहीं करता है कि वृंदावन की अवनी के बारे में चिंतन करें, वहाँ की लताओं के बारे में चिंतन का स्मरण करें, भृंगी श्रेणी का स्मरण करें, कुंजों को स्मरण करें, बाघ को स्मरण करें, बगीचे को स्मरण करें। इसमें मन नहीं जाता। ये वृंदावन की माधुरी है, वृंदावन की शोभा। सुंदर सुंदर चौराहे हैं, उनके बड़े बड़े भव्य भव्य जो फूलों के दरवाजे बने हुए हैं, खंभे से युक्त हैं, और सुंदर सुंदर बंदरवार हैं, झालर हैं, झूमर हैं, और सुंदर उसके जो है वो यहाँ डिजाइनिंग कहते हैं ना, कलात्मकता है। बड़ी उनका कलात्मक ढंग से उनकी रचना की गई है, और भृंगी श्रेणी उस पर लदे हुए। और वो रटत बर जुगल की नाम, गिरद गिरद सुंदर जो मयूर जो है अपने छौने के संग में, मौरी के संग में स्वच्छंद होके नृत्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्वच्छंद आचरण कर रहे हैं। निरतन करत सिखी कुल जहाँ था अति आनंद अधीर हो करके ये बात नहीं आती चिंतन करने के लिए। सीधा वृंदावन की जो शोभा है उसका संक्षिप्त रूप में महावाणी जी के योग पीठ में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। सबसे पहले अगर बने तो प्रातः काल उठ करके उनकी रूप रेखा का स्मरण किया जाए तो आनंद से भर जाएगा। माने बोहनी बहुत बढ़िया बोहनी हो। जिस वृंदावन में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ की शोभा कैसी है, स्वरूप कैसा है, उनकी माधुरी कैसी है, तटवर्ती शोभा कैसे है, फल वाले मार्ग कैसे हैं, पुनील वाला मार्ग कितना सुंदर है, कहाँ कहाँ क्या क्या वस्तु है, और फिर वन के मार्ग कैसे हैं, अष्ट सखियों के कुंजों वाले मार्ग कैसे हैं, चारों तरफ गोलाकार फैले हुए, बीच बीच में चौराहे हैं, और कहीं फल के हैं, कहीं उत्तंग वृक्षों के हैं, कहीं लघु श्रेणी के वृक्ष हैं, कहीं मध्यम श्रेणी के वृक्ष हैं, और बीच बीच में अनेक सरोवर है ना। 4 सरोवर का वर्णन है, लेकिन और भी बहुत सरोवर हैं। सखी नाना सरोवर हैं, तेरी सखी नाना सरोवर हैं, सोहत जल भरे सखी नाना सरोवर हैं, सोहत जल भरे सखी मन को मोहत है, जलज सुरंग रे सखी मन को मोहत है, जलज सुरंग रे सखी यमुना तट की तेरी सखी यमुना तट की अति
सखी सुभग सुभट की है रंजन राज रही सखी सुभग सुभट की है रंजन राज रही सखी कुमारी किशोरी है सखी कुमारी किशोरी है सखी कुमारी किशोरी है सखी कुमारी किशोरी है गोरी रंग भरी गोरी रंग भरी सखी रस बोरी है बड़ी रे चोनरी सखी रस बोरी है बड़ी रे चोनरी सखी सारा बरसोए सखी सावर बरसोए मिले सुख विलसही मिली सुख मिलसही सखी सावर बरसोए मिले सुख विलसही सखी सावर बरसोए मिली सुख मिलसही सखी भुज दिए घर सोए सखी भुज दिए घर सोए अति भुज सही सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो सखी सोए अति राम सखी सोए अति राम रंग बनावनो सखी सोए अति राम रंग बनावनो सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ावनो बड़े सुंदर है रंग बढ़ाने वाले के माधुरी मतलब उद्दीपनकारी छटा माने दर्शन मात्र से प्रिया प्रीतम को प्रेम रंग में सराबोर कर अनुराग पैदा करने वाली छटा अनुराग के सिंधु में डुबाने वाली श्री रंग रंग विहार बिलसत दो लाड़िले मृत रस रंग विहार रंग विहार को प्रकट करने वाली लताओं की शोभा है, अवनी की शोभा है, आकाश मंडल की शोभा है, लता बल्लरी की शोभा है, खंड सावकन की शोभा है, कुंजनी कुंज की शोभा। सखी वृंदावन निज धाम, इसलिए नाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज धाम। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन
रसिकनी लाडली जुगा, रसिकनी रहस्य रस धाम, रसिकनी लाडली जुगा एकांतिक धाम, रसिकनी रहस्य रस धाम। और कैसा धाम है? रसमय धाम। रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे। और प्रिया प्रीतम के मधुर करोल को दर्शन करती हूँ। प्रिया प्रीतम की मधुर केली जहाँ रस की धारा बह रही है, जहाँ निकुंज विहार परायण प्रिया प्रीतम है, तो सखी वृंद जो है और इनकी एक शोभा को, एक छटा को रंग रंग जालियों से, गवाक्षों के माध्यम से लता ओट मिल गया। रसिकनी रहस्य रस नाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाज। समग्र सहचरी समाज जो है, सखी मंडल जो है, वो प्रिया प्रीतम की माने केली पंकज मिथुन की निज नैन भृंगन चखी है, लाडली की कृपा की सोई मैं बलि लखी है। तो कह रहे हैं कि लाडली जी की कृपा से हमने इनकी ऐसी मातृ को दी थी। हरि प्यारी रंग देवी जो की सखी है, केली पंकज मिथुन की नैन भृंगन सखी। और हरि प्यारी रंग देवी जो की सखी है, लाडली की कृपा से सोई मैं बलि लखी है। तो इनकी सुंदर माधुरी है। और प्रिया प्रथम यहाँ निरंतर नृत्य विहार परायण है, केवी परायण है। इनकी विचित्र विचित्र अत्यंत रसमय यहाँ की माधुरी है, शोभा है। तो इस श्रीधाम वृंदावन की माधुरी में स्वयं प्रिया प्रथम आप ही लुभ रहे दो प्यारे, जिनके सारा जहान, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके डुबा रहा है। प्रिया प्रथम की माधुरी पे तुम आसक्त है, सारा यहाँ का यावन मात्र जिन पे डुबा रहा है। और वे प्रिया प्रथम श्रीधाम वृंदावन की माधुरी पे डुबा रहे। श्री वृंदावन धाम अद्भुत छवि वर्णि न जाई, कृष्ण ललित लीला के कारण धार गयो जगत। श्री वृंदावन धाम अति छवि वर्णि न, इनकी दिव्य सच्चिदानंद में इनकी जो रसमय सुंदर शोभा है कि कोई इसको सम्यक रीत्या वर्णन सभी करते हैं। किसी ने वर्णन की न छोड़ा। जिनको थोड़ी में आस्था है, जिनको स्फुरित हुई कृपा हुई है, सबने यथा योग्य, यथा मति, यथा श्रुत, यथा अनुभव सबने गान किया, वर्णन किया। लेकिन कोई सम्यक प्रकार गान नहीं कर सकता। यही इनकी दिव्यता है, यही लोकोत्तरता है, यही इनकी सचिन्मयता है, यही इनकी दिव्यता है। श्री वृंदावन धाम कछु छवि वर्णि न जाए, कृष्ण ललित लीला के कारण, प्रिया प्रथम की लीला के कारण, हम लोग को यहाँ निवास देने के कारण एक जड़ जिसे कहते हैं, जड़ मैंने यहाँ रज दिखती है, ध्रुव दिखती है, पेड़ दिखते हैं, जैसे पेड़ सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, जड़ दिखता है। लगता है जैसे सामान्य पेड़, जैसे मुंबई में पेड़ है, जैसे बनारस में पेड़ है, जैसे कानपुर में पेड़ है, तो वो भी सूखते, वो भी टूटते हैं, ये भी टूट जाते हैं, ये भी सूख जाते हैं। तो ये वाकई में ऐसे है नहीं, लेकिन उनकी लीला के लिए, उनके भक्तों के निवास के लिए ऐसा स्वरूप रहेगा। जानते कौन कह रहा है? इस सामान्य संत की वाणी नहीं, नंददास जी की वाणी। नंददास जी ठाकुर जी की सखा सूरदास जी हैं, चित्त स्वामी जी हैं, परमानंद दास जी महाराज जी, कृष्णदास जी महाराज जी, श्री गोविंद स्वामी जी हैं, श्री चतुर्भुज दास जी हैं, श्री कुंभन दास जी हैं। उसी में के एक है श्री नंद दास जी महाराज। ये 8 सखा हैं इस कलयुग में संत रूप में अवतार लेके आए और उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का, उनके स्वरूप का गान किया।
तो उनको लीला करने, लीला में सुख देने के लिए, लीला विस्तार के लिए चिन्मय श्री धाम वृंदावन हम लोग को जड़ दिखते हैं, जड़ रूप धारण कर लिए। आप देखिए दिव्य है, हम लोग कहते हैं दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, बिल्कुल है। लेकिन आप इसमें अगर 500 फीट इसमें खुदाई कर दो फिर भी आपको दिव्यता नहीं दिखेगी। 50 मीटर गड्ढा कर दो फिर भी आपको कृपा नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। वही आपको ईंट पत्थर कूड़ा काट दिखाते, रज दिखेगी, धूल दिखेगी। क्यों कि स्वयं उन्होंने जड़ रूप धारण, जड़ कहते हैं नाशवान को, ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है। तो ऐसा मान लीजिए ऐसा स्वरूप न धारण करें, यहाँ वृंदावन की शुरुआत प्रकट हो जाए, क्या उस पर थूक सकते हैं आप? क्या थूक देंगे? उसे पाँव रख सकते हैं आप? हिम्मत नहीं पड़ेगा तो मूर्छित हो जाएंगे माधुरी को दर्शन करके। तो हम लोग जैसे अस्मदादी प्राणी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से ग्रसित कली के कीट को भी, कली के कलमश से कलुषित प्राणियों को निवास देने के लिए ये तो जड़ रूप धारण करें। हाँ, लेकिन यहाँ अगर कोई भजन करे, अपराध से बचे, तो इतने उसको यहाँ की दिव्यता श्री राम वृंदावन कृपा हो जाएगी। फिर वो समझ जाएगा सच में वही वृंदावन तो वृंदावन ही है। तो संतों को सुख देने के लिए आश्रित जन को आश्रित, आज देखिए अभी जो 50 साल पहले जमुना जी देखे होंगे, 60 साल 80 साल पहले जमुना जी, पहले 100 साल पहले एक मदन मोहन जी के पास बैठी थी, दियोर घाट के पास बैठी थी। किसी घाट पर आप सबने देखा है, लेकिन अब किसी घाट पर सुख दी जा रही है 10-5 साल से वहां भी जमीन दिख रही है। जानते क्यों? जमुना दूर भागती जा रही, हे अपराधी जीवो तुम कैसे वृंदावन वास करो, मैं तुझे जगह दे रही हूँ, तू वास करो, यहाँ रहे कीर्तन करो, जप करो। तो जमुना जी क्या कर रही है? कृपा कर रही है कि चलो मैं हट जाती हूँ, तो बिल्डिंग बना के एसी ला के रह ले, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी हट जाती हूँ, तू आके रहेंगे। कृपा ही तो है। सखी वृंदावन धाम परम सुहामनो, सखी सोहे अति अविराम रंग बढ़ाम, रंग बढ़ाने वाले हैं। सखी सोहे अति, रंग कहते हैं अनुराग को। मने प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम का उद्दीपन करने वाले, यहाँ के मोर का नृत्य है, एक एक पत्तों की चमत्कृति है, एक पत्तों की सुकुमारता है, उनका वैभव है, डालियों की लहराने की छटा है, झुकने की, मुड़ने की, कुंज निर्माण करने की छटा है। वो बेलियां ऐसी होंगी, बेली ऐसी होंगी जैसे कोई सज धज के कोई नायिका खड़ी है। कैसी होगी? सज धज करके कोई नायिका खड़ी है। तमाम ऐसे होंगे जैसे कोई तरुण नायक है। अब वो ऐसी नहीं, वो ऐसी लिपट के खड़े होंगे जैसे लगता है कि वो ऐसी छट है। वो कहने के लिए बेली है, लेकिन उनके पत्ते आंख जैसे दिखेंगे, उनके फूलों के स्तव ऐसे प्रिया जी के अंदर की माधुरी प्रकट कर दें। प्रेम उद्दीपन करने वाली छटाएं, छटा प्रकट करेंगे। मयूर नाचेगा, मोरी फेरी लगावेगी, और हंसा के उकार उनके केका रंग है, कोकिला की पूजन है। जब ये कोकिल कुहुक देते है, मनुष्य विपुल जब ये कोकिला कोकेगी तो उनके हृदय में मनोज की फौज प्रकट करती है। जैसा कि सुना था कि उद्दीपन कर प्रेम को, प्रेम की तरंगे लहरा दे, उनकी बोली ऐसी, उनके स्वर ऐसे हैं। जब ये हंस प्राण पोषती, जब गहगहे नाद करते हैं, गहगहे नाद करते हंसगण, हंसनी उनके शावक, तो ठाकुर जी की क्रिया जी, इनकी बोली सुन करके, इनके गंभीर नाद सुन करके मेरे प्राणों का ऐसा पोषण होता है, ऐसे इनके हृदय में प्रेम का उद्दीपन होता है
कि मैं आपको बता नहीं सकता। सचमुच में वो प्यारी, हे प्रिया जो मुँह को जरा भाग, एक वृंदावन मुझे बहुत भाते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और प्रिया जी कहती हैं कि हे वो प्रीतम, ये बन सुख पाइए, हे प्रीतम हम यहाँ वृंदावन में कितने सुख पाते हैं, कितनी सुख की वर्षा हो रही है। जिधर हम देखें उधर फूलों की शोभा है, लताओं की शोभा है, अवनी की शोभा है, सर की शोभा है, सरोवर की शोभा है, बाग की, क्यारियों की। फूलमयी सब ठोर ठोर भवी, फूलमयी सब ठोर ठोर भवी, फूल रही फुलवारी देखो सखी, फूल रही फुलवारी देखो सखी। फूल चौक में फूल फूल की, फूल चौक में फूल फूल के छूटत फूल फुहारी देखो सखी, छूटत फूल फुहारी देखो सखी, छूटत फूल फुहारी देखो सखी, छूटत फूल फुहारी देखो सखी। फूलमयी सब, चारों तरफ हर तरफ फूलों का साम्राज्य ग्रीष्म ऋतु में विशेष शोभा है। तो ऐसे शोभा के आवर्त में प्रिया प्रथम, ऐसी माधुरी, ऐसी सुंदर झांकी के आवर्त में प्रिया प्रथम जो है सखिन सहित मंगल कुंज से बाहर निकल करके, आज स्नान कुंज में न जाकर के प्रिया प्रथम जो है वे, क्योंकि उनकी समग्र जो आगे की सेवा है वो होगी मंदिर कुंज में, जो जल की सतह के ऊपर श्री यमुना जल है और यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, और यमुना जी के जल के ऊपर जो सुंदर विशाल मंडल है, फूलों का मंडल है, उस पर चढ़ने के लिए सुंदर बड़े बड़े भव्य सोपान बने हुए हैं, और उस पे सुंदर मंडल के ऊपर विशाल भव्य उद्वर्तन की कुंज है, श्रृंगार की कुंज है, राजभोग की कुंज है, सभा कक्ष है, और प्रिया प्रथम के लिए शयन कक्ष, शयन कुंज भी विशाल उनके भव्य भव्य बरामदे हैं, सुंदर उनकी भित्तियों की शोभा है, छत की शोभा है, ऊपर की शोभा है, चौखटन की शोभा है, दरवाजन की शोभा है, जंगलान की शोभा है। और हमने श्री धाम वृंदावन की कुछ भी, कोई भी, किसी भी चीज का स्मरण किया जाए, चिंतन किया जाए, तो प्रिया प्रथम के चिंतन से तनिक भी कम वो महिमा वाली चीज नहीं, तनिक कम महिमा वाली चीज नहीं। तो हम लोग को ऐसा भ्रम रहता है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में सभी चीजें जो है, सारी वस्तुएं उस चिन्ह में, अब इससे अंदाज लगा लीजिए। प्रियाजू के मुख देखने में जो खुशी होगी, जो प्रसन्नता होगी, वही वहां के गुलाब के फूल देखने में प्रसन्नता होगी। क्यों ऐसा हो, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए है कि जिस तत्व से प्रियाजू की कलेवर का निर्माण है, तो वही तत्व उस गुलाब में, वही वो मोर को देखने में वही आनंद आएगा जो प्रिया लाल जी को देखने में, कमल देखने में वही सुख मिलेगा जो उनके चरण कमल देखने में मिलेगा। क्योंकि तत्व में कोई अंतर, प्रेम तत्व वो भी, प्रेम तत्व वो भी, आह्लाद तत्व वो भी, आह्लाद तत्व वो भी। अवनी की शोभा वैसी, जो प्रिया जो कि चरण कमल की माधुरी को दर्शन करने में जो सुख मिलेगा, वही अवनी को देखने में, वो भी चिन्ह में, वो भी चिन्ह में। ये आनंद आह्लाद
स्वरूपा जो सतय सत परे पर भूपा जो आनंद लहलास स्वरूपा जो सतय सत परे पर भूपा जो सतय सत परे पर भूपा जो सतय सत परे पर भूपा जो। सुंदर अनुरागमयी वायु प्रवाहित हवा बह रही है, आकाश से प्रेम की वर्षा हो रही है और वातावरण प्रेममय वातावरण है। अवनी से वैसी कांति छिटक रही है, अवनी से ऐसी, और वायु में भी वही प्रेम लहरा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए सब यावन मात्र यहाँ का प्रेमी है, यावन मात्र संपूर्ण जो है वो। तभी तो निम्बार भगवान ने की बहुत बढ़िया बात कही है, प्रातः स्मरामि युगे तथा विसुप्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम। वो वृक्ष कैसे रमणीय है, चिन्मय है, अत्यंत सुंदर है और प्रिया प्रीतम के भी मन को आनंद के सागर में डुबाने वाले हैं, उनकी केली में सहयोग करने वाले, प्रिया प्रीतम को रमण करने में, केली करने में भांति भांति सहयोग करते हैं। जैसे प्रिया प्रीतम रमणीय है, सुंदर है, ऐसे वो भी सुंदर, वे भी अनोखे हैं, ये भी अनोखे हैं, वे भी न्यारे हैं, वो भी न्यारे, वे भी सुकुमार है, वो भी सुकुमार है, वे भी चिन्मय है, वे भी चिन्मय, वे अत्यंत दर्शन से मन को, चित्त को आनंदित करने वाले हैं, वो भी वैसे रमणीय मुदार उदार वृक्ष हैं। शौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युग्मांगेन परिकांशिक सत्व सत्व। जहाँ जहाँ का सारा सत्व जो है, समग्र सत्व में प्राणी वर्ग, वृक्ष वर्ग, उनके जो भी परिकर हैं वो सब प्रिया प्रीतम के समान ही है। सर्वसत्व, चाहे भृंगी ले लो, चाहे तिनका ले लो, दूब ले लो, चाहे गुलाब है, चाहे चमेली है, मोगरा है, मोतिया, कुबीदार है, कश्मीर है, कल्हार है, या कल्प वृक्ष है, या भृंगी श्रेणी है, वहां भी दातुर भी है ना, दातुर में ना मेढक, दातुर को कहते हैं मेढक, कहते हैं झिंगुर, सके झिंगुर झमके हैं, है ना, झिंगुर भी कहें, सब परिकर मत्स्य वर्ग भी है। तो ये सब कैसे है, सारा जो सत्व है वो आनंद के सागर में डुबाने की क्षमता रहता है, दिव्य है, परिकर है। लेकिन कृष्ण ललित लीला के कारण हार गयो जगताई। बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन
जा वदन विलोकन में नयना वदन विलोकन में नयना। कल हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियव्रतम जी ही राजमार्ग पे बड़े ही मंचर चाल से प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना जी की जो तटवर्ती शोभा है, मंजू कुंज का दर्शन करेंगे, कृतार्थ करेंगे, सखिन के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो दोनों ही जल केली की उमंग में भरे हुए हैं। दोनों के हृदय में है कि हम जल केली करेंगे। उस आवेश में, उस प्रेम के आवर्त में दोनों के हृदय में मानो प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही हैं और दोनों ही बड़े एकदम आनंद के छटन में छके हुए हैं। अब सहचरी वृंद के उनको झांसा दे रखी है, दिलासा दे रखी है, सूचना दे रखी है कि हे प्रियव्रतम, आज जल केली की सारी व्यवस्था है, तो जल केली की बातों को स्मरण करके प्रियव्रतम आनंद के सिंधु में डूब गए हैं कि क्या सुख बरसेगा जल केली में। लेकिन जब ही 2-4-10 कदम चलते हैं तो प्रिया जो की बदनार बिंद की शोभा, ऐसे लाल जी की बदनार बिंद की शोभा है, मंत्र चाल से पदार्पण कर रहे हैं और सहचरी वृंद विविध प्रकार के वाद्यंत्रों को बजाती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, प्रियव्रतम की अलौकिक रूप आशा को पान करती हुई और उनकी प्रशंसा करती हुई और उनकी संग वो भी प्रस्थान कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। तो ये भी प्रियव्रतम मंगल कुंज से निकल करके राजमार्ग पे आए हैं और राजमार्ग पर उत्तर दिशा की ओर पधार रहे हैं कि मंजू कुंज की वो स्थिति जो है वो उत्तर दिशा में जमुना की सतह के ऊपर है। तो राजमार्ग से होकर के प्रियव्रतम उत्तर की तरफ पधार रहे हैं और सम्यक सुंदर श्री धाम वृंदावन की लघु श्रेणी की वृक्षों की माधुरी। वृक्ष जो है वो मार्गों पे झुके हुए हैं दोनों तरफ से। जो राजमार्ग है इधर वृक्ष है और इधर भी, और वे तीनों करके झुके हुए हैं। तो फल फूल से आप साधित हैं, पत्र श्रृंखला से वो सजे हुए हैं और उनकी डालियां भी वैसी ही हैं। डालियां हरी मणि में हरे रंग की डालियां हैं और नील मणि में उनके तना भाग हैं और सभी वृक्षों के जड़ है उसमें सुंदर, यहाँ गोला नहीं बनाते हैं, गोला वृक्षों घेर देते हैं सीमेंट से, एक गोला थामरे बनाते हैं, ऐसे सभी के थामरे हैं, उसमें केसरिया नीर भरा हुआ है, उसमें बेली और बेली लपट करके उसमें जाकर के छाता वाला छाता, जैसे वो छत्र नहीं होता है, वो तो चढ़ गई है और फिर लटक गई, नीचे लटक गई। तो लगता है कि वे बड़ा एक वितान तान रखे और इसे फुहारे छोड़ रहे हैं, हर एक थामरे से फुहारे छोड़ रहे हैं और उतंग फुहारे छोड़ रहे हैं दोनों तरफ। और वो जो वृक्ष हैं वो सब वैसे नहीं है जिसे बांझ नहीं होते, बांझ, वो बांझ वृक्ष नहीं है, सही फल फूल से और उनकी डालियां जो है वृक्ष मार्गों पे आके झुक रही हैं। तो चलते चलते प्रियव्रतम एक दो बात तो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं और सहचरी में देख रही हैं जब रस में खोए हुए। वृंदावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियाली जो। वृंदावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियाली। शांति बोध नित बरसहि आनंद घन पिय प्यारे जो। शांति बोध नित बरसहि आनंद घन प्रिय प्यारे। आनंद घन प्रिय प्यारे जो। जहाँ आनंद घन प्रिय प्यारे जो। शांति बोध नित बरसहि
बरसहि दयानंद घन प्रिय प्यारे स्वाति बूंद नित बरसहि आनंद घन प्रिय प्यारे। स्वाति बूंद रूप मानो प्रिया प्रथम मधुर छवि की वर्षा कर रहे हैं, केली की वर्षा कर रहे हैं, लीला की वर्षा कर रहे हैं, माधुरी की वर्षा कर रहे हैं। चंद्रा से हरिणाक्षिते विष्णु से सोनाधरे सुस्मिते। प्रिया जी की मुख कमल मुख चंद्र की माधुरी कैसी है? तो चंद्रा ऐसा लगता है कि कोटि कोटि चंद्र की द्वितीय और फीकी हो रही है, ऐसी गौरांगी लाडली जी की मुख चंद्र की माँ। चंद्रा से हरिणाक्षी, हरि जैसे निर्दोष भोले वाले नेत्रों वाली, अंजन से युक्त और मोटे मोटे सुंदर विशाल आकर्णाएं प्रिया जी के पलव तंग, पल के मोटी मोटी आकर्णाएं अपने अंजन से युक्त हैं और अति सलज्ज रस ऐन, आंखों में क्या है? लाज भरी हुई, बिरड़ा है बिरड़ा, अति सलज्ज और रस से भरे हुए तो मोटे मोटे और प्रेम रस से आंखों में क्या दिख रहा है? प्रेम से लग रहा है। पलकें उत्तम है, उभरी हुई हैं, अन्यत्र गोलक हैं और अति सलज्ज रस ऐन। कर्णायित लोने चपल, कैसे है? कर्णायित माने कांत, लोने माने बड़े सलोने, कर्णायित लोने और चपल, काजल भीने नए। ऐसी प्रिया जी सुंदर नेत्रों की शोभा है, इसी तरह सुंदर अदर बिंब की शोभा है, बिंबाधरी। प्रदेश की शोभा है। गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तमोद रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मदिले अनुराग भर्यो अनुरागी। से गोल कपोल में सुंदर अरुणाई झलकती, झलकत अरुणाई झीनी, झीनी झीनी जो अमृता दृष्टि गोचर हो रही, जो बड़ी ही आकर्षक जिनकी शोभा है। ऐसी प्रिया जो सुंदर भुजंड वाली है, सुंदर केसाली वाली है, ललाट पटल वाली है और ऐसी लाडली जो क्या कर रखी है? प्यारे को घर में ही आती और चलते चलते ऐसी दोनों की उलझन की शोभा है कि शरीर में देखने का इनको सुलझाना ठीक नहीं, इनको अब आनंद के सागर में डूब देंगे। राधा प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन। जल तरंग नैनन तारे न्यो न्यारे होत न जतन। तो यहाँ इसे ऐसे स्मरण करना है कि मार्गों के सहारे जो है वो सुंदर सुंदर जो है वो वृक्षों की पंक्तियां हैं और वृक्षों की डालियां यूं लटक रही हैं। डालियां ऐसी नहीं है कि सिर में लगे, ऊंची है, क्योंकि हर एक जो यहाँ के सत्व है वो प्रिया प्रथम के लिए सुख कर रहे हैं। कैसे हैं? वो सुख प्रदान करने वाले हैं, रुचि में रुचि को मिला के निवास करने वाले हैं। तो डालियां ने पूछी, तो अब ऐसा कि डालियों को क्या प्रिया जो पकड़ लेती है घास है और एक घास से ला दी। अब सहचरी बंद देख रहे हैं कि ये तो दोनों लगता है बड़ी दलदल में फंसे। तो वो किसी न किसी बहाने से कोई फूल चयन करने के लिए वहाँ बड़े बड़े जो है वो जो सारे जो थामरे बने हुए हैं, वृक्ष राज हैं सुंदर और बगीचियाँ हैं, उनके कोटे में वो दुर्लभ जाती है। अब इनको स्वतंत्र छोड़ देती है। कहाँ की बड़ी सुंदर शोभा। और प्रिया जो झुक के लाल जी की तरफ, लाल जी झुक के और डाली के दोनों एक हाथ से पकड़ गए। कहाँ की शोभा है कि बदन विलोकन में न आभा, पल न लगे पल रहे। ऐसी आसक्ति है, ऐसे दोनों प्रेम के समुद्र में कलरव कर रहे हैं कि आंखें भी अब पलकों की स्थिति ऐसी हो गई है कि पलकों की स्थिति स्थगित हो गई, माने पलकें गिरनी बंद। और निर्निमेष नेत्रों से प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी लाल जी जो है वो पान कर रहे हैं और लाल जी की माधुरी को प्रिया जो पान कर रही है। तो ऐसी मैंने दोनों प्रेम के जाल में उलझ गए, प्रेम के
समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, प्रेम में लीला हो रही है। तो ऐसी माधुरी को देख के वृंदावन की महिमा को गान कर रही है कि वृंदावन सहज सुहावन, जहाँ सहज सदा हरियाली जो। वृंदावन सहज सुहावन, जहाँ सहज सदा हरियाली जो। भांति बूंद नित बरसई, आनंद घन प्रिय प्यारे जो। स्वाति बूंद नित बरसई, जहाँ आनंद घन प्रिय प्यारे जो चतुर होता है, चतुर भैया, वो जो है वो स्वाति के नक्षत्र की बूंदों को ही पान करता है, नहीं तो और गंगा जल भी नहीं पीता, जमुना जल भी नहीं पीता, और कोई बूंद नहीं पीता, और जल नहीं पीता। तो वो जब स्वाति नक्षत्र में और दिव्य बूंदों की दृष्टि होती है, उसी को चोच फाड़ करके पान करता है, उसमें संतुष्ट है। उसकी बड़ी क्षमता दे दी गई है, ठाकुर ने क्षमता दी। तो उसकी क्या खासियत, उसकी विशेषता है। तो प्रिया प्रीत जैसे बादल क्या बरसते हैं, बूंदों की वर्षा करते हैं, इसी तरह प्रिया प्रीतम रूप घन जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेम केली की बूंदों की वर्षा कर रहे हैं। और यहाँ का यावन मात्र जो है सखी सहचर्य छटोरी जो है, इसी लीलामृत की बूंदों को, छटा को, हसन मसिकन चितवन सखी सवय मन हंसनी चुंगत चितवन मसिकन सैन, तो मानव जी का चैन भी का चयन करने को, आस्वादन करने को पान करते। चकोरी सी अति आनंद समुद्र झकोरी, अति आनंद समुद्र झकोरी, तटल में यूं चकडोरी, तटल में यूं चकडोरी, प्रेम पगीरग मगी सुहारी, प्रेम पगीरग मगी सुहारी, प्रेम में रगमग हो रही है, सदा बोल रही है। तो ऐसी सुंदर माधुरी है। अब प्रिया प्रथम की ऐसी लीला को करीब से दर्शन कर रही है और कह नहीं सकी, अब उनको कैसे क्या करें, ये तो ऐसे आबद्ध हो गए हैं, ऐसे इसमें इस दलदल में इनके चरण ऐसे आबद्ध हो गए, रोम रोम ऐसा आबद्ध हो रहा है कि एक बस इनकी एक ही टेक है कि बदन बिलोकन में न अगा, दो मुख देख जियत, दो मुख देख जियत, अधर अमृत पीवत होत नहीं न्यारे। तो बहुत सुंदर शोभा प्रिया जी मुख्यमल की माधुरी, रसिक शेखर लाल जी के नेत्र रूप जो भृंगी हैं वो, और रसिक शेखर लाल जी की जो नील कमल वक्त उनके मुख कमल की जो माधुरी है, उसको प्रिया जी के नेत्र रूप जो भृंगी हैं वो आचमन करती है। यहाँ उर्जी अब प्रिया प्रथम को देखिए, वो सखी चौन ढोलती हुई भजना करती हुई जा रही थी, उनकी सेवा में संलग्न थी, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति देखो थोड़ी सी किनारे हो जाती है, यहाँ मतलब जो कोई विक्षेप न हो, कोई को अड़चन न हो, थोड़ी वहीं पे पीछे हट गई। और ये ऐसे समासक्त हैं, मैंने ऐसी केली की धारा मेरी है श्री धाम वृंदावन, या ही रस में मगन निरंतर नहीं जानत कि रजनी हो। कुछ अकथ कथा है नेह की, भोर सांझ और सांझ भोर कछ सुधि नहीं आवत गेह की, परे रहे नित प्रेम सिंधु में, यही प्रेम सिंधु में प्रेम का सागर लहरा रहा है, रोम रोमी सागर में रोम रोम जो आचमन कर रहा है, इसमें मग्न हो रहा है प्रिया जी का नील समुद्र में और लाल जी का उज्जवल समुद्र में, दोनों जो है दोनों चित्त मन रूप, चित्त रूप मत्स्य, मन रूप मत्स्य,
हंस इसमें करोल कर रहा है। श्री हरि प्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मरा। मदन मद मात मोहन मदन मद माते मोहन कमल कमल मेरे केली कलोलत कमल मेरे केली कलोलत केली कलोलत केली कलोलत केली कलोलत केली कलोलत कमल कमल मिले केली कलोलत कमल कमल मिले केली कलोलत कमल पति कमल नेत्र पंकज से नेत्र कंज से बदनार बिंद से तो कमल कमल मिलती बदन विलोकन में न कहनी अब तो कम से कम इनको तृप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन त्रिपति न हो तो त्रिसातुर चितवत त्रिपति न हो तो कह रहे हैं कि इतना समय निकल गया, हम तो यूं समझ रहे हैं कि अब तृप्त रह जाएंगे, लेकिन तृप्ति के कछु भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं। कि अतृप्त और जो जो लाल पान करे नैनन की तृषा हो तो जानो तो न कैसी हो तो छारू धूप है। हम धूप में खड़े हैं कि छाया में खड़े तो कोई सुधी नहीं है। तो बदन विलोकन में न कहा तो प्रिय प्रीतम की ऐसी मौसमियत, ऐसी उदार छवि, ऐसी सुकुमार छवि, ऐसी प्रेमिल छवि, ऐसी आसक्ति से युक्त रस में डूबे हुए प्रिय प्रीतम की मातृ पति किंतु बहुत ही प्रेम लड़ रहा है कि क्या करें, लेकिन फिर व्यवधान डालना नहीं चाहते हैं। तो अत्यंत करीब से वहीं से कह रही है, एक दशा को देख के कह रही है कि सखी बदन विलोकन में न रखा, बदन विलोकन में न रखा, पल लगे पल रहे कांतित है, पल लगे पल रहे कांतित है, डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा, डग भरी चलो न जा। एक रंग रंग रहे रंगीले एक प्राण भय, बदन विलोकन में न घात, पल न लगे पल रहे थकित वे डग भरी चलो न जात। एक रंग रंग रहे रंगीले एक प्राण द्वय घात, महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति अवतार। कोई पंक्ति छोड़ रही है क्या? हाँ छोड़ रही है ना। दो दोन के प्राण जीवन धन, दोन के प्राण जीवन धन, तीनों बिछोड़े न सुहाग, दोन के प्राण जीवन धन, तीनों बिछोड़े न सुहाग, बदन विलोकन में नया घात, बदन विलोकन में न रखा।
दो उनके प्राण जी, प्रिया जो के प्राण। कहना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब सफोकेशन होता है ना, किसी को सफोकेशन हो, गला घुटने लग जाए, उससे पूछो कि प्राण कितना कीमती होता है, हो जाता है। कह दो उनके प्राण, उन्हें प्राण वायु कितनी कीमती है, कितनी मनुष्य पर पूरा ब्रह्मांड न्यौछावर कर सकता है। मैंने वो दोनों एक दूसरे के प्राण ही, मैंने थोड़ी सी जगह भुजा ढीली करें तो उनको सुहाती बात हो, कंधे पर जो भुजा को थोड़ी सरकाने उन बात उनको अच्छी। दो उनके प्राण जीवन में अच्छी में बिछुड़े, अलगाव रुचिता नहीं है, बिल्कुल दूरी बिल्कुल असह्य है, दूरी नहीं होनी चाहिए। मैंने अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर, आज अति राजत जुगल किशोर, देख रहे पवि अद्भुत छवि को और न छोड़, अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंद्र बदन भी और, करत पान रसमत परस्पर लोचन जो मंत्र होता है, मंत्र जो संप्रदाय का मंत्र है ना, उसी की व्याख्या है। उनकी क्या है? ये मंत्र ही इसमें रमण कर रहा है। मंत्र स्वरूप प्रियाकृतम स्वरूप मंत्र, और मंत्र स्वरूप गुरु स्वरूप मंत्र, मंत्र इष्ट कहते हैं। मंत्र इष्ट और मंत्र दाता, ये तीनों एक। तो मंत्र की व्याख्या है, मंत्र का विवेचन इसमें किया है। जैसे मान लीजिए मंत्र है आम, पका हुआ आम है, आपके सामने रख दिया गया, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, केवल दर्शन करते रहिए। और आपको बहुत जैसे प्यास भूख लग रही है, पका हुआ सुगंधी आ रही है, ये हो गया मंत्र। और किसी ने उसी मंत्र को, उस आम को बढ़िया से उसको शरबत बना के आपके सामने रख दिया, इसका वाणी ग्रंथ है। क्या हो गए? शरबत क्या हो गई? अगर उसको अधर पे धर दिया, छूट पट्टी आपको दे दिया, आगे हाँ जी पी गए, इसका हम क्या होगा? वाणी ग्रंथ का आस्वादन करना। तो मंत्र में है, तो मंत्र में कैसा है? मंत्र एक संपूर्ण रूप में है, वहाँ रस दिख रहा है, लेकिन जब तक उसको आप जप नहीं करेंगे, जब तक उसका ध्यान पूर्वक जप नहीं, तब तक वो रस आपको वो नहीं देगा, तब आपके भूख को बिता वो नहीं करेंगे। और उसी मंत्र की व्याख्या देखो, अगर आप उसी की व्याख्या है, पंचरत्न ए दिव्य महाकारे शोध प्रयोज। जैसे देवासुर संग्राम में जब क्षीर समुद्र को मंथन किया गया तो 14 रत्न निकले थे, ऐसे दिव्य मंत्र को मंथन किया गया तो क्या निकला? 5 रत्न निकले। सेवासुर, उत्साह सुख, सुरत सुख, सहज सुख, और प्रिया प्रीतम के नित्य विहार परत सिद्धांत सुख। सिद्धांत का पहला ही पद देखिए, सिद्धांत का पहला पद है जय वृंदावन नित्य विहार, जय वृंदावन नित्य विहार, जय वृंदावन नित्य विहार, जय वृंदावन नित्य विहार, जय वृंदावन नित्य विहार। श्री राधा प्रिय परमोदार, जय सहचरी आदि रंग देव्य, जय सहचरी आदि रंग देव्य, रंग देवी आदि, रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, चित्रा, उनकी परिकर सब आ गए। मैंने हे सहचरी बिंदु आपकी, हे रंग देवी आदि सखी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय क्यों हो? इसलिए कि आप ऐसी रसिक प्रिया का सेवन करते हैं, तो लाड़ हो जाते हैं।
जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम। ये नित्य विहार किसका है? तो परम उदार प्रिया प्रथम श्यामा श्याम है। ये निरंतर सखियों को सुख देने के लिए नित्य विहार परायण है श्री धाम और उदारता पूर्वक परिवेशन कर रहे हैं, कोई मने नहीं है। सखी वृंद इनका औदार्य क्या दर्शन कर रही हैं, तो इनकी ऐसी ऐसी केली दर्शन कर रही हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने ऐसी सखियों की कृपा है। और सभी सखियों को रुचि के अनुसार माधवी सखी को क्या करते हैं, जय जय माधवी ही निवासी। श्री असिता सखी को इस प्रकार, रामा को उस प्रकार। मैंने जैसे मान ली किसी परिवार में किसी के 4 बच्चे हों, 6 बेटियां हों, 10 परिवार हों, तो उसके माता पिता को बड़ा को प्यार करते हैं और धनी उनको कैसी कोई कमी न हो। एक बेटी को मन करता है जहाज में घूमने को, एक बेटी को कार में घूमने को, एक बेटी को हवेली में रहने को, एक बेटी को कहीं, एक बेटी कहीं, एक बेटे को ये खाने को मन कर, ये खाने का, उसको वो, इसको वो। और माँ बाप सबका उसके रुचि के अनुसार परिपोषण करें। ठीक ऐसे कोई सभी चाहते हैं प्रिया जी के मुस्कान को दर्शन करने की, उनको मुस्कान की वर्षा करनी है। कोई चाह रहे हैं कि प्रिया जी की चाल डाल, कोई कहते नहीं अंगन अंगो मंगन बरी बरी अलग लड़ी लड़वावती। कोई किसी की रुचि है कि प्रिया जी जब गर्मियां देके बैठी होंगी वो छठा मोटी चाहिए, कोई कहते नहीं हमें चित्रित छठा चाहिए, कोई कहते ना हमें तो प्रिया जी की लजाती हुई बहुत भैया लगती, कोई कहते नहीं हमें तो दूर ही वाले भैया। तो सबको क्या करती है, रुचि के अनुसार पोषण करती है। जय जय श्री वृंदावन बसिता, जय जय असित सितारस। असिता नाम की जो सखी है उनको कैसा स्वरूप अच्छा लगता है, जो प्रिया जो भव्य जो वृंदावनेश्वरी बन करके मंथन करके विराजमान है। और वो कह रहे कि वो मधुर रस की मैंने बोलत सी आह नाहियो मधुर मधुर। इस मधुर रस को पीने में इनकी बहुत श्रद्धा है, बहुत रुचि इनको भाती। देखिए वहाँ भी सहचरण की रुचि में भिन्नता है ना, लोक में देखा जाता है रुचि भिन्नम ही लोक है। किसी परिवार में 10 हैं तो 10 की सबकी रुचि अलग होती है। किसी को खटाई अच्छी लगती है, किसी को कड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को पूरी, किसी को पोहा, किसी को चावल, किसी को खिचड़ी, किसी को खीर, किसी को चटनी, किसी को परवल की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को परवल को देखना नहीं चाहता, किसी को वो बढ़िया और घिया को घिया तो सबकी रुचि भिन्न होती है। ऐसे ही संतों की रुचि भिन्न, ऐसे प्रिया की सखियों की भी रुचि भिन्न 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 भिन्न। इसीलिए जय जय असित सीता रस। असिता नाम की जो सखी है जो उनके लिए क्या करती है प्रिया, जो ऐसी लीला परिवेशन कर ले सके तो या खीर को पी जाए तो या अमृत को छक लाए, तो यही भावे है। तो उनके लिए कहते हैं चलो ससी मुखी ससकांत आह नाम मधुर बल के। ससी मुखी ससकांत आह नाम मधुर बल के। गोरे गंड दसन खंड कामिनी कल कल के। गोरे गंड दसन खंड कामिनी कल कल के। बैठे हैं सुख आसन किया, बैठे हैं सुख आसन किया। साजन सभी चल के, साजन सभी चल के। बैठे हैं सुख आसन किया, साजन सभी चल के। बैठे हैं सुख आसन किया, साजन सभी चल के।
अति रसाल और विशाल अति रसाल मोती माल लगे और विशाल अति रसाल मोती माल लगे। एक स्तुति है अपनी सेवा सुख में, इतनी बढ़िया उसका ऐसा मर्म है, ऐसी उसकी माधुरी है। जय नवरंग बिहारिणी नौ भाषा सुखकार, सुखकारी नहीं कहते, सुखकार। बड़ी मात्रा नहीं है ना, छोटी मात्रा है। उनका ई तुरंत होता है, लेकिन संस्कृत में पढ़ाया जाता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। मतलब कहने तो बुरा लगता है ना, कि सुख का हम सुखकारी लाभकारी तो थोड़ा बुरा लगे, सुखकारी लाभकारी। जय नवरंग बिहारिणी नौ भाषा सुखकार। जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधा सुकुमार। माँ पे खेचेंगे, री पे कम करना मार। और जहाँ कहीं हो जो बड़ी मात्रा में सुकुमारी बोलेंगे, सुकुमारी। इसमें बड़ी सुंदर वो सखियों की जो कैसी रुचि है, सब सखी की भिन्न भिन्न रुचि। जय जय श्री मोहन मनहरणी, जय जय कृष्ण प्रिया सुख, जो कृष्ण प्रिया नाम की सखी है, कृष्णा सखी कहते हैं। जय जय कृष्ण प्रिया सुख करनी, जय जय मन प्रिया की ऐसी माधुरी जो प्रीतम के मन को हरण कर रही है, तो ऐसी छटा से बड़ी खुश होती है। कौन? कृष्ण प्रिया नाम की सखी। जय जय श्री लावनिता देशा, जय जय सुंदरी सरस सुवेशा, जिनके प्रियालु का सुंदर लावण्य जो झल रहा है, बोली में लावण्य है, कपोल में लावण्य है, और जो ललाट पटल का लावण्य है, चिबुक प्रदेश का लावण्य है, तो जो ऐसा जो लावण्य है और लीला परायण जो लावण्य है, इस लावण्य में लीला को दर्शन करके जो सुंदरी नाम की सखी है, जय जय श्री लावनिता देशा, जय जय सुंदरी सरस सुवेशा। जय जो सुंदरी नाम की सखी है, वो कहती नहीं हमें तो प्रिया जो का ही लावण्य में जो उनका कलोल है, विलास है, लावण्य में जो उनका सौंदर्य है, वो मुझे बहुत भाती है। तो प्रिया जो उनके लिए वही खिचड़ी वाली को खिचड़ी देती है, और गुलाब जामुन को पूड़ी वाले को पूड़ी ले सके, तो या चटनी तो जाते। जब एक माता पिता अपने बच्चों को ऐसे पालन करते हैं, जींस वाले को जींस, और सूट वाले को सूट, बूट वाले को बूट। ये तो प्रिया जी का कम है क्या? दासी वत्सला है ना, दासी वत्सला कर ही राधा सखी वत्सला है। जैसे गैया बछड़े को पसरा जाती है ना, तो उसके थन में दूध तो आ जाता है। ऐसे ही सहचरी वृंदों की मुख कमल की माधुरी देख के, इच्छा देख के प्रिया प्रीतम वैसे ही ले लियो जो जा, तुम्हारी जैसी इच्छा है। देखो मैं केले की वर्षा करती हूँ, और तू जैसे मन को पीते जाना, ठीक है? अपना अपना सुन लो, अपना अपना। क्योंकि प्रिया जो वही कह रहे हैं, जय जय वृंदावन नित्य, जय नित्य कुंज सुखसार, जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधा। नहीं, जय वृंदावन नित्य, जय नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा, जय श्री राधा पिय जहाँ तीरथ नित्य, जय श्री राधा पिय जहाँ तीरथ। सिद्धांतों का पहला पद कैसा दुहाई कैसे, इसमें चतुष्टय है, प्रियाजू, लालजू, सखीगण और श्रीधाम और श्री यमुना जी, है ना? माने कंकनाकार जमुना से युक्त श्रीधाम वृंदावन, जहाँ श्री श्यामा श्याम
निरंतर नित्य विहार परायण है और जहाँ उनकी नित्य सहचर्य में उनकी सेवा में संलग्न है, ऐसे श्री धाम वृंदावन की वंदना कर रहे हैं आचार्य से। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव, जय सहचरी आदि रंग देव। श्यामा श्यामहि जिनके सेव्य, श्यामा श्यामहि जिनके सेव्य। जय नवनीत कुंज सुख सार, जय नवनीत कुंज सुख सार। जय यमुना कंगन आकार, जय यमुना कंगन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। सर्व वेद को सारो धार, सर्व वेद को सारो धार। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों के सार है गीता जी, है ना। और सभी वेदों के सारों का सार क्या है? नित्य जय वृंदावन, वृंदावन का जो प्रिया व्रतम का नित्य विहार है, वो नित्य विहार समग्र शास्त्रों, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता आदि 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 सबके सारों का सार माने श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सार, सर्व वेद को सार और उनका उद्धार, उनको उद्धार करने वाला। माने अगर वेद चाहे कि हम भी हे प्रियालाल, हम आपकी सखी होके आपके नित्य घर में सेवा करना चाहते हैं, थोड़ी कृपा मुझ पे भी हो जाए, तो हम उनके लिए मना। अगर शरणागत है तो फिर तो आ जाओ, एक रूप से वहां सेवा करो। श्रुति मैंने क्या होता है? श्रुति मैंने वेद, श्रुति मैंने कान भी होता है और श्रुति मैंने वेद भी होता है। कहते चिरुत श्रुति कुंडल, मैंने श्रुति में जैसे श्रुति पद कंज, श्रुति पद कंज मैंने श्रुति मैंने कान, अब कंज मैंने होता है कर्णफूल को क्या कहते हैं? मैंने कान का जो आभूषण होता है वो क्या कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं या उसको कंज कहते हैं, क्योंकि कमल की आकृति होती है, इसीलिए श्रुति पर कंज। मैंने ये प्रिया जो हम आपके श्रवण कुंड में जो कमलाकार आकृति वाला जो आभूषण है वो मैं तरुणा बन करके, कर्णफूल बन करके हमारे निवास करने की इच्छा। तो यहाँ श्रुति मैंने क्या हो गया? कान हो गया, और श्रुति मैंने वेद। तो यहाँ एक इसमें अपनी परंपरा में सेकंड का नाम है श्रुति रूपा, है ना। श्रुति रूपा मैंने वेद रूपा है वो। उनकी इच्छा हुई कि हम भी थोड़ी नित्य ज्ञान में थोड़ी जगह मिल जाती, थोड़ी सेवा मिल जाती, तो प्रिया जी आचार्य चरण उदारता को आओ जो कोई मन नहीं, लेकिन एक मार्ग से आ जाओ, सीधे सीधे सूधी सूधी चले मनमानी में, आचार्यों की शरणागत हो जाओ, फिर तो कोई बात नहीं। फिर तो एक श्री राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते थे बात, बहुत बढ़िया बातें सुनाते थे, हमें बहुत बढ़िया लगी। एक उदाहरण दिया था तो बहुत इस सबने देखा होगा। वो कहते थे आचार्य क्या है? आचार्य रेल के इंजन है, रेल के। अब उसके उस इंजन में जब पेट्रोल के डिब्बा जोड़ दो, वो भी कहाँ तक, जहाँ तक इंजन जाएगा वहाँ खींच के, चाहे उसमें गिट्टी डाल दो, चाहे उसमें
पेट्रोलियम की हो चाहे कुछ भी हो, चाहे पैसेंजर जोड़ दो उसमें, उसकी बोगी जोड़ दो, चाहे मालगाड़ी की बोगी जोड़ दो, चाहे भैंसा वाले जोड़ दो, चाहे गाय वाले जोड़ दो, चाहे वो उसमें बोरी वाली जोड़ दो, आटे की बोरी हो, चावल हो, दाल हो, चाहे राशन की चीजें हैं, वो जहाँ तक इंजन जाएगी वहां तक वो सारे डिब्बे ऐसे होते हैं आचार्य। अगर उनसे जुड़ गए तो निकुंज में जाएंगे तो निकुंज तक आपको ले गए। उनकी कितनी बड़ी बात है ना, वो घसीटते थोड़ी ना, डग 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 चलते, वो मौसम से चलते, आराम से ले जाओ, आराम से। इस उनका उदाहरण मुझे बहुत बढ़िया लगा। वाह क्या बात है, देखो क्या संतों की सोच होती है। एक किसी बात को समझाने की विधा क्या होती है, मैंने जटिल से जटिल चीज को एक खेल कूद में समझा देना। क्रिकेट के उदाहरण दे करके, गेंद के उदाहरण दे करके, घास फूस की, गाय की, भैंस की, बछड़ा की, राजा रानी की, कमल की श्रेणी की, नदी नाल आदि के उदाहरण देकर उसको समझा। जटिल से जटिल वस्तु को एकदम सौकर्यापी से सरलता से समझा दे। ये वक्ता की क्या होती है, प्रवीणता होती है। विद्वानों क्या होती है, उनकी दक्षता होती है, निपुणता होती है। जटिल से जटिल वो बड़े बड़े वो जो वेद वेदांतों की बातों को आपको खेल खेल में घुमा फिरा कर समझा दे, आपके हृदय में जमा दे। नहीं तो कथाकारों कौन कुछ नहीं है, पीछे उनकी खासियत होती है, विशेषता होती है आचार्यों की, संतों की ऐसी। तो उन्होंने कही कि मतलब आचार्य चरण को मान लो क्या है, उदाहरण दिया कि आचार्य चरण को मान लो इंजन के स्थानापन्न, और साधक उनकी शरणागत को मान लो पैसेंजर वाली बोगी की स्थानापन्न मान लो। तो जहां तक मैंने एकदम वो दिल्ली सेंटर में पहुंचेगी गाड़ी में, तो वहां तक उनको लेके वो चाहे वो गुवाहाटी से जावे, चाहे कहीं से भी जावे, चाहे बेंगलुरु से जावे, चाहे कोलकाता से जावे, चाहे मद्रास से जावे, और चाहे कहीं से जावे, वो खींच के ले जाएगी। शर्त एक है कि दोनों को हुक में से हुक निकले नहीं तो कि रास्ते में छूट जाएगा, हरिद्वार पहुंच जाएगा, नहीं रुक जाएगा, सरकार की श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी